टाटा मोटर्स आज के दिन फोकस में इसलिए है क्योंकि कंपनी ने जो डिमर्जर करने का फैसला किया था अपने कमर्शियल व्हीकल्स वाले बिजनेस को, उसका आज इफेक्टिव डेट है। और फिलहाल कंपनी ने ये जो डिमर्जर है उसका रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस कर दिया है। तो बोल सकते हैं इस रीज़न से भी टाटा मोटर्स आज के दिन आपको फोकस में देखने को मिल रही थी। अब इस चीज़ों को और भी थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझेंगे, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। काफ़ी सारे न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको रेगुलर बेसिस पे वहाँ पर भी मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो देखो दोस्तों, फिलहाल कंपनी ने अपडेट कर दिया है कि ये जो डिमर्जर का रिकॉर्ड डेट रहने वाला है वो रहेगा ट्यूसडे 14 अक्टूबर को। यानी कि बोल सकते हैं कि 14 अक्टूबर से पहले जो भी कंपनी के शेयर होल्डर रहेंगे या जिनके भी डिमेट अकाउंट में कंपनी का शेयर रहेगा 14 अक्टूबर से पहले तक, वो कंपनी में पूरी तरह से एलिजिबल हो जाएंगे डिमर्जर इंटिटी के एक्स्ट्रा शेयर्स लेने के लिए। अब डिमर्जर इंटिटी होने कौन वाली है? तो डिमर्जर इंटिटी रहने वाली है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स। यानी कि अगर आप टाटा मोटर्स के करेंटली एक शेयर को ओन करते हैं तो बदले में टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स का एक शेयर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों ये है कि टाटा मोटर्स के जो पैसेंजर व्हीकल्स वाले बिजनेस हैं और कमर्शियल व्हीकल्स वाले बिजनेस हैं उसमें एक वैल्यूएशन डिफरेंस आपको ज़रूर दिखेगा। पैसेंजर व्हीकल्स के पास जेएलआर है जो कंपनी को टोटल रेवेन्यू का 70% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और कमर्शियल व्हीकल्स के पास ऐसा कुछ नहीं है। जो टाटा मोटर्स का फेस वैल्यू है वही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। बट आगे चलकर बोल सकते हैं इस चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करने के लिए टाटा मोटर्स ने एक बड़े एक्विजिशन से रिलेटेड अपडेट हमें दी थी, और वो था इवेको नाम की जो कंपनी थी, इटालियन बेस्ड कंपनी, उसको एक्वायर करने से रिलेटेड कंपनी ने इन्फॉर्मेशन हमें दी थी। इसमें जो कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाली है उतना इन्वेस्टमेंट तो जेएलआर में भी इसने नहीं किया था जब 2008 में इसने जेएलआर को एक्वायर किया था। बट बोल सकता है जितना इन्वेस्टमेंट जेएलआर को एक्वायर करने में उस टाइम किया था उसका करंट वैल्यू देखोगे तो आज के टाइम पे इससे ज़्यादा ही नंबर निकलेगा। बट अभी तक जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट टाटा मोटर्स की हिस्ट्री में हुआ है जेएलआर में, उससे बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें इवेको में देखने को मिल रहा है। तो बोल सकते हैं कि पैसेंजर व्हीकल्स को जेएलआर और कमर्शियल व्हीकल्स को इवेको देने का कंपनी ने जो फैसला किया है उससे वैल्यूएशन जो है वो थोड़ी सी बैलेंस हो गई है दोनों एंटिटी का। यानी कि इन्वेस्टर की जो इंटरेस्ट होगी वो सिर्फ पैसेंजर व्हीकल वाले बिजनेस पे नहीं होगी, कमर्शियल व्हीकल्स वाले बिजनेस पे भी होगी, और इस चीज़ को टाटा मोटर्स ने काफ़ी अच्छी तरह से समझा है। इसके अलावा दोस्तों टाटा मोटर्स की तरफ से एक और अपडेट हमें देखने को मिल रही थी। अपडेट यहाँ पर यह है कि टाटा मोटर्स ने 120 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का फैसला किया है फ्रेट टाइगर में। अब इससे कंपनी करेगी क्या? तो एआई लेड लॉजिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली कंपनी हैंडल करेगी। तो बेशक इन सारी चीज़ों को लेकर ये 120 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हमें दिख रही है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों आफ्टर डिमर्जर जो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे वो अब हमें दो देखने को मिलेंगे, एक कमर्शियल व्हीकल्स का होगा और एक पैसेंजर व्हीकल्स का होगा। तो Q2 के जो रिजल्ट हैं वो बोल सकते हैं साथ में ही देखने को मिलेगा, बट Q3 से दो सेपरेट एंटिटी बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि Q3 के जो नंबर्स होंगे टाटा मोटर्स के दो आएंगे, एक पैसेंजर व्हीकल्स के आएंगे और एक कमर्शियल व्हीकल्स के आएंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप समझ लेना ताकि आप इन फ्यूचर कंफ्यूज ना हो कि दो रिजल्ट हमें क्यों देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अब अगली